हेलो टू एवरीवन। देखिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, आप लोगों को समझने में थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले एक रूल चेक करना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी इनमें से यहाँ पे मैंने 4 मैट्रिक्स लिए है, किसी भी 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो फर्स्ट में जितने कॉलम होंगे उतने के उतने सेकंड मैट्रिक्स में रो होने चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये रूल लग रहा है तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। 4 मैट्रिक्स दी हुई है, इनमें से ये कोशिश करेंगे कौन सी मैट्रिक्स को किसके साथ में मल्टीप्लाई किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सपोज अपन पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अपन जैसे a इंटू बी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये ए को मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और 4 6 7। देखिए ये रूल क्यों लगाया जाता है इसकी मैं आपको वजह समझाता हूं। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स सपोज 1 4 एंड 3 0 रख दिया। अब अपन रूल से देखते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने दिख रहे हैं आपको, C1 C2 एंड C3। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ रो, तो इसके अंदर रो आपको कितनी 2 रो दिख रही है, नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों क्या होने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू रूल तो इक्वल होना चाहिए थे, बट यहाँ पे इसमें 3 है कॉलम और इसमें 2 है जो कि नॉट इक्वल है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है, मल्टीप्लाई का रूल क्या रहता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता है, इस तरह से चलता है मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां से एक रो को सिलेक्ट किया जाता है, ये रो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है। ये फर्स्ट मेंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता है, सेकंड मेंबर सेकंड को, लेकिन ये थर्ड मेंबर जो है इसके लिए यहाँ पे कोई मेंबर ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही मेंबर है, तो ये थर्ड एलिमेंट फ्री रह जाता है। इस कारण से ए और बी में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस रूल से अपन को डायरेक्ट पता चल जाता है कि कौन सी मैट्रिक्सेस है वो मल्टीप्लाई आपस में कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। तो देखिए मल्टीप्लाई का रूल, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को करेगा, सेकंड सेकंड को करेगा और थर्ड के लिए यहाँ पे पोजीशन चाहिए, बट है नहीं, तो ए इंटू बी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू बी फाइंड करना यहाँ पे नॉट पॉसिबल है। अब अपन इसका उल्टा देखते हैं कि बी को ए से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अपन इसके ऑपोजिट ऑर्डर में जाते हैं। तो देखिए अभी अपन यहाँ पे b इंटू ए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो b इंटू ए के लिए अपन देखते हैं कि आपका b मैट्रिक्स है, इसको फर्स्ट मैट्रिक्स बनाया जाए अगर यहाँ पे ये 1 4 3 और यहाँ पे 0 और ए की जगह पे जो मेंबर थे तो 1 2 3 4 6 7। अब इसके अंदर देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं अपन कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट, तो इसमें कॉलम आपको कितने दिख रहे हैं, C1 एंड C2। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और नंबर ऑफ रो इन सेकंड, तो सेकंड में रो कितनी 1 एंड 2, ये R1 एंड ये R2, तो ये भी कितनी है 2 है। दैट मीन्स दोनों बराबर है। तो अब इनको मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते कैसे हैं अब आपको ध्यान रखना होगा। तो अपन इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले यहां से एक रो को सिलेक्ट कर दीजिए और यहां से कॉलम को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट मेंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता है और सेकंड मेंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करता है और इनका जो सम आता है वो यहाँ का रिजल्टेंट का फर्स्ट एलिमेंट बनता है। दैट मीन्स ये 1 सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 4 आपके पास में, इस 4 को सेकंड एलिमेंट सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू 4, ये इस प्लेस का फर्स्ट मेंबर बन गया। देखो यहां से कौन सी रो काम में आई है आपकी, रो 1, और यहाँ पे कॉलम कौन सा काम में आया,
कॉलम 1, तो ये मेंबर जो बनेगा ये आपकी फर्स्ट रो और ये नया वाला फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे ये नई वाली रो 1, ये फर्स्ट मेंबर। अब इस रो को फिक्स कर दिया जाता है। रो को अपन सेलेक्ट करके रखते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में सेलेक्ट करते हो। कॉलम को चेंज करते हैं तो अब अपन कॉलम नंबर 2 पे आ जाएंगे। 2 के अंदर भी सेम प्रोसेस। ये फर्स्ट मेंबर आपके पास में 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ का सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम, तो ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 2 को करेगा और प्लस सेकंड मेंबर 4 है, तो ये 4 किसके पास जाएगा, सीधा 6 के पास जाएगा, तो 4 इंटू 6, तो ये आपका सेकंड मेंबर बनेगा। अभी भी कॉलम आगे और है, तो रो को फिक्स करके कॉलम को शिफ्ट करते जाना है। अब अपन थर्ड कॉलम पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का थर्ड कॉलम जनरेट हो जाता है। तो थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ का फर्स्ट मेंबर को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1 इंटू 3 प्लस, बीच में हमेशा प्लस रहेगा, और 4 के लिए यहाँ पे आपके पास 7 रहेगा। सेकंड मेंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू 7, और यहाँ पे अपन इसको बंद कर देते हैं। अब तीनों कॉलम ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से अपन रो सेलेक्ट करेंगे, सेकंड रो, तो यहाँ पे रो चेंज किया है तो यहाँ पे भी रो को चेंज करना है, तो यहाँ की सेकंड रो अपन जनरेट करेंगे। वापस 3 है, तो 3 के लिए फर्स्ट मेंबर फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड मेंबर सेकंड को, तो 3 इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 1 प्लस ये 0 इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा, 0 इंटू 4। अब यहाँ के कॉलम ने मल्टीप्लाई किया, कॉलम को शिफ्ट करिए, तो ये 3 इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 इंटू 2 प्लस यहाँ का सेकंड मेंबर 0 है, वो 6 को मल्टीप्लाई करेगा। अब और कॉलम को रिप्लेस करिए, तो यहां से अपन 3 है वो 3 को मल्टीप्लाई करेगा और प्लस यहाँ का सेकंड मेंबर 0 है वो 7 को मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से अब दोनों रो पूरी हो गई, तो अपने पास में यहाँ पे एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगी, तो जिसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपन बनाते हैं। तो देखिए अपने पास में मेंबर क्या क्या आते हैं, 1 इंटू 1 1 एंड 4 इंटू 4 16, तो 16 और यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाना है। फिर सेकेंड मेंबर 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 26, तो इसका सेकंड मेंबर 26, 7 इंटू 4 28, 28 एंड 3, तो 28 एंड 3 यहाँ पे आपके पास 31 आ जाना है। अब सेकंड रो के अंदर आते हैं, 0 इंटू 4 से 0 और 3 इंटू 1 दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे मेंबर 3 का 3, ये ऑलमोस्ट आपके 0 ही होने हैं, तो 3 इंटू 2 से यहाँ का मेंबर आपके पास 6 आएगा और 3 इंटू 3 से 9 आएगा। ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अब देखा अपन ने ए को तो बी से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बी का ए से मल्टीप्लीकेशन ध्यान रहे पॉसिबल हो गया, तो जरूरी नहीं कि ए इंटू बी हमेशा पॉसिबल हो, तो बी इंटू ए भी पॉसिबल ही होगा, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ओनली एक स्थिति में ही ये दोनों बराबर होते हैं, जब इस ए है वो बी का इनवर्स हो या बी है वो ए का इनवर्स हो, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम हो। अब अपन इन चारों में और देखते हैं कौन कौन से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, 2-3 एग्जांपल इसमें हो जाएंगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपन अब पॉसिबल करते हैं, देखते हैं, इसमें रूल लगाते हैं। अब अपन सपोज मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए से सी को, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सी को। तो रूल क्या कहता है अपना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट, मतलब इसके अंदर कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने है अपने पास, फर्स्ट के अंदर कॉलम देखने हैं आपको, तो फर्स्ट में कॉलम 3 है और सेकंड में उतनी की उतनी रो होनी चाहिए। तो सेकंड में रो कितनी है, 1 2 3, दोनों बराबर है, दैट मीन्स ए को सी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब अपन यहाँ पे ए इंटू सी फाइंड करेंगे, तो ए मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 6 7 और सी मैट्रिक्स के मेंबर जो है वो 1 4 3 और 2 6 एंड 0 और 0 4 एंड 0। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, आप ध्यान रखिए किस तरह से इनका मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा। सबसे पहले
फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, रो को सिलेक्ट करना है, रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है। देखो रूल तो चेक करते हैं, कॉलम से रो की तरफ फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होने चाहिए, ये तो सिर्फ रूल देखने का है। ये इक्वल है तो उस समय पॉसिबिलिटीज होती है कि वो पॉसिबल है, लेकिन करते समय रो हमेशा किसको मल्टीप्लाई करता है, कॉलम को मल्टीप्लाई करता है। किस तरह से करेगा, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट को, सेकंड मेंबर सेकंड को और थर्ड मेंबर थर्ड को। इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट मेंबर फर्स्ट को करेगा, सेकंड मेंबर सेकंड को करेगा और थर्ड मेंबर थर्ड को। फिर इन तीनों का सम जो होगा वो यहाँ का एक एलिमेंट बनेगा। तो अपन देखते हैं ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करके मात्र एक एलिमेंट बनाएगी। 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 और उसके बाद 3 इंटू 0, तो यहाँ पे प्लस में 3 इंटू 0। ये यहाँ का फर्स्ट मेंबर होगा। इस फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आप शिफ्ट कर दीजिए कॉलम को, तो होगा क्या, ये फर्स्ट मेंबर 1 जो है वो इस फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड मेंबर 6 के पास आएगा और थर्ड मेंबर जो 3 है वो सीधा आपके थर्ड मेंबर 4 के पास जाना है। तो अब यहाँ का सेकंड एलिमेंट, अभी तक अपन ने रो को नहीं बदलना है, सिर्फ कॉलम को शिफ्ट किया है, तो 1 4 को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 और प्लस में यहाँ का थर्ड एलिमेंट 3 है और यहाँ का थर्ड एलिमेंट 4 है, तो प्लस में 3 इंटू 4। फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट देखिए यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब अपन ने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, 1 है वो 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू 3 प्लस सेकेंड मेंबर 2 इस 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 और थर्ड मेंबर 3 है वो भी इस 0 को मल्टीप्लाई करेगा, तो थर्ड मेंबर भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब तीनों कॉलम पूरे हो गए। अब अपन यहां से रो को शिफ्ट कर देते हैं, यहां से इस पे आ जाएंगे। फिर से देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को, सेकंड सेकंड को और थर्ड थर्ड को, तो 4 इंटू 1 यहाँ पे अपना मेंबर रहेगा 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ये सेकंड मेंबर है यहाँ का, तो ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, तो 0 को मल्टीप्लाई करेगा प्लस 7 इंटू 0। अब कॉलम चेंज कर दिया, 4 6 4 वाला कॉलम, बट रो वो की वो है, तो 4 4 को मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 6 इंटू 6 एंड प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 4 इंटू 4। इसने इन तीनों मेंबर को सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब ये इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने जाएगा इसको, तो ये 4 सबसे पहले 3 के पास जाएगा, तो 4 इंटू 3 यहाँ का मेंबर 4 इंटू 3 प्लस ये 6 है वो जाएगा सेकंड मेंबर 0 के पास, तो 6 इंटू 0 इज 0 एंड थर्ड मेंबर 7 जाएगा इस थर्ड मेंबर 0 के पास, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो अब देखिए अपने पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनी अपने पास में, a इंटू सी इज इक्वल टू, ये 0 हो गया 3 इंटू 0, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 से 1, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, बीच में प्लस है और प्लस ये 0 हो गया, तो 4 एंड 1 5। यहाँ पे 1 इंटू 4 से 4 प्लस 2 इंटू 6 से 12 और यहाँ पे भी 12, तो 12 एंड 12 24, 24 एंड 4 इज 28। यहाँ पे ये दोनों 0 है और ओनली 3 है, तो 3 का 3। सेकेंड रो की तरफ आते हैं अपन, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 इंटू 2 12 और ये 0, तो 12 एंड 4 16, तो यहाँ का फर्स्ट मेंबर 16, ये 4 इंटू 4 16, ये 36 और ये 16, तो 16 एंड 16 32, तो ये 68 हो जाएगा अपने पास में। 4 इंटू 3 से 12 प्लस 0 है 0, तो ये a इंटू सी अपने यहाँ पे पॉसिबल हुआ। अब अपन ने लास्ट में एक सिंगल कॉलम वाली मैट्रिक्स है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जैसे अपन
ए के साथ में डी को मल्टीप्लाई करना चाहे तो रूल, ए के अंदर कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको, ए में कॉलम देखना है आपको 3 और डी के अंदर रो कितना है 2, तो ये क्या हो गया अनइक्वल है, तो ए इंटू डी नॉट पॉसिबल, ए इंटू डी क्या है नॉट पॉसिबल। अब अपन देखते हैं बी इंटू डी, तो बी इंटू डी के अंदर रूल लगाते हैं बी इंटू डी के लिए, तो बी अपना फर्स्ट मैट्रिक्स है और डी अपना सेकंड मैट्रिक्स है, तो बी के अंदर तो कॉलम देखने हैं, तो बी में कॉलम अपन को दिख रहे हैं 2 और डी के अंदर रो, तो डी के अंदर रो, तो डी में देखिए ऐसे कॉलम तो ये एक सिंगल मात्र कॉलम है, लेकिन ये रो 1 का मेंबर और ये रो 2 का मेंबर, तो रो 2 दिख रहे हैं इक्वल है, दैट मीन्स बी इंटू डी पॉसिबल है, तो अपन यहाँ पे बी इंटू डी फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 4 3 एंड 0 और डी मैट्रिक्स दी हुई है आपको ओनली कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है 6 इंटू 2। अब इनको अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा और इसका रिजल्टेंट किस प्रकार से आपको लेना है। मल्टीप्लाई हमेशा रो से कॉलम की तरफ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करती है, ये फर्स्ट मेंबर फर्स्ट को और सेकंड मेंबर सेकंड को, तो 1 इंटू 6 यहाँ का मेंबर 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2। अब देखिए इस कॉलम के पास में और कोई कॉलम नहीं है, तो अपन को आगे अपने को भी नहीं जाना है। जब ये कॉलम पूरा हो गया तो रो को चेंज करके नीचे आ जाओ, इस रो से इसको सिलेक्ट किया 3,0 को, लेकिन कॉलम अपने पास वो का वही है 6 एंड 2 एलिमेंट वाला, तो ये 3 जाएगा फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के पास, तो 3 इंटू 6 से 3 इंटू 6 प्लस ये 0 है सेकंड मेंबर सेकंड को, तो 0 इंटू यहाँ का सेकंड मेंबर 0 है और यहाँ पे 2 है तो 2, यहीं पे मात्र अपने को मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये 1 इंटू 6 से 6 और 4 इंटू 2 से 8 और बीच में प्लस है, तो 8 प्लस 6 इज 14। ये 0 इंटू 2 से 0 एंड 6 इंटू 3 से 18, तो यहाँ पे मिल जाती है 18। तो अब देखिए अपन ने इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है। हर मैट्रिक्स को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये सबसे पहले रूल जिसमें लगता है उस रूल को फॉलो करने वाली मैट्रिक्सों को ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि a इंटू बी पॉसिबल है, तो b इंटू ए भी पॉसिबल होना कोई आवश्यक नहीं है, जैसा कि ऑर्डिनरी नंबर में होता है। ऑर्डिनरी में तो मल्टीप्लाई इसमें क्या होता है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रहता है, बट ये मैट्रिक्स के अंदर आप कनेक्ट करते हैं तो ये पॉसिबल जरूरी नहीं होता है, कभी हो भी जाता है और कभी नहीं भी हो जाता है। ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इक्वल आना पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनर्स एकदम रिजिड तैयारी हो जाए, ठोस तैयारी हो जाए। फिर उसके बाद में अपन बी फार्मा के अंदर और भी मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए आसान भी हो, जिसमें आप कुछ वर्क भी कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।